नमस्कार, आप सभी दर्शकों का स्वागत है एक बार फिर से हमारी इस खास पेशकश में जिसका नाम है हम होंगे कामयाब। हर हफ्ते एक नया टॉपिक जो जुड़ा होता है आपकी ज़िंदगी से, हमारी ज़िंदगी से, हम सभी की ज़िंदगियों से, और जो वो टॉपिक जो आपको इंस्पायर करता है, मोटिवेट करता है आगे बढ़ने के लिए। कभी कभी हमारे जो टॉपिक्स होते हैं वो इन्फॉर्मेशन से ज़्यादा भरे होते हैं, जैसे 10वीं के बाद क्या करें, 11वीं के बाद क्या करें या 12वीं के बाद क्या करें, किस तरीके से करियर चुनें। और कई बार हमारे टॉपिक्स फिलोसॉफिकल होते हैं, लेकिन जो फिलॉसफी है वो भी ज़िंदगी के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यही फिलॉसफी हमें आगे बढ़ने के लिए जो प्रेरित करती है और कुछ नया देती है। तो आज का हमारा टॉपिक है लव योरसेल्फ। लव योरसेल्फ मतलब खुद से प्यार करें। कैसे आप खुद से प्यार कर सकते हैं और क्या मतलब है इस चीज़ का कि आप खुद से प्यार करें, उन सभी बातों पर जिक्र करने के लिए हमारे साथ हैं रजनीश पुरी जी। रजनीश पुरी जी, ये बताइए कि लव योरसेल्फ मतलब क्या मतलब है? अपने आप से प्यार करना मतलब सिर्फ अपने से प्यार करना? जी, आपने मुझसे बहुत ही बढ़िया प्रश्न पूछा कि लव योरसेल्फ का मतलब है कि अपने आप से ही प्यार करना। देखिए, दो अलग अलग पहलू हैं इस बात के। एक बात है अपने आप से प्यार करना और दूसरी बात है अपने आप से ही प्यार करना। ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। जैसे हम पहले भी बात कर रहे थे, अपने आप से प्यार करना अलग बात है, लेकिन अपने आप से ही प्यार करना वो नार्सिज्म आ जाता है। वो एक तरह की एडिक्शन है, वो एक तरह की ये बीमारी है और ये साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर है। इसमें लोग कहते हैं कि वो अपने आप से ही प्यार करते हैं और किसी चीज से प्यार नहीं करते, वो हमेशा अपने आप को पहले रखते हैं। लेकिन जो आज हम जिस टॉपिक पर बात करने वाले हैं वो है लव योरसेल्फ। अपने आप से भी प्यार कीजिए। हम देखते हैं कि हम हर किसी से प्यार करते हैं, हर किसी को आई लव यू बोलना चाहते हैं, अपने बच्चों से प्यार करते हैं, पेरेंट्स से प्यार करते हैं, लेकिन जब अपने आप से प्यार करने की बात आती है तो कहीं ना कहीं हम भूल जाते हैं। बिल्कुल, आपने देखा होगा कि हम अपने छोटे बच्चों को, माता पिता को हमेशा वी हग देम, उनको हम हग करते हैं और कहते हैं आई लव यू, मैं आपसे बहुत प्यार करता हूं। लेकिन मैं एक बात पूछना चाहूंगा, हम में से इस दुनिया में कितने लोग हैं जिन्होंने कभी शीशे के सामने खड़े होकर बोला होगा कि आई लव यू, मैं अपने आप को प्यार करता हूं? तो मैं इस टॉपिक को लेने का मेरा यही एक तात्पर्य था कि हम हर किसी चीज को प्यार करते हैं और जब हम खुद को प्यार नहीं करते तब हम दुखी होना शुरू कर देते हैं। तो अपने आप को प्यार करना बहुत जरूरी है। अभी हम देखते हैं कि आजकल पेरेंट्स क्या करते हैं। अगर आप पेरेंट्स से पूछेंगे कि आपके बच्चे क्या कर रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं, आप अपने जीवन का कैसे आनंद ले रहे हैं, तो ज्यादातर पेरेंट्स यही सुनने में आता है, कहते हैं हमारा क्या है, हम जो भी कर रहे हैं बच्चों के लिए कर रहे हैं। वो अपने आप से कंप्रोमाइज करना शुरू कर देते हैं। किस लिए? बच्चों के लिए। वो चाहते हैं कि बच्चों को वो अच्छी से अच्छी फैसिलिटीज दे और वो अपने आप से कंप्रोमाइज करना शुरू कर देते हैं। लेकिन हम पहले भी कई शोज में इस बात को डिस्कस कर चुके हैं कि हम जो भी करते हैं बच्चे हमें ही फॉलो करते हैं। हम जैसे माता पिता करेंगे या वो टीचर्स को देखेंगे, बच्चे वो चीज बहुत ज्यादा फॉलो करते हैं। मतलब जिस तरीके की जिंदगी हम जी रहे हैं, हम बच्चों को वो जिंदगी जीने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। अगर आप खुद ही ऐसी जिंदगी जीते हैं तो हो सकता है कल को आपके बच्चों के मन में भी वही धारणा बैठ जाए और वो भी उसी तरीके की जिंदगी जिए। तो इसलिए बहुत जरूरी है कि आप अपने आप से प्यार कीजिए। आप पहले अपनी जिंदगी सही तरीके से जिए और अपनी जिंदगी को अपने बच्चों के लिए प्रेरणा स्रोत बनाएं। तभी आपके बच्चे भी अपने आप से प्यार करना शुरू कर देंगे, आप भी अपने आप से प्यार करना शुरू कर देंगे। अपने आप से प्यार करने का मेरा अर्थ है कि कम से कम जब आप सुबह उठते हैं तो एक बार आप सुबह शीशे के सामने खड़े होकर अपने आप को एक बार निहार के एक बार अपने आप को आई लव यू बोलकर तो देखिए आप में अलग ही भावनाएं आएंगी, अलग ही फीलिंग आएगी और आप अपने आप को बहुत ही ऊर्जा से भरा हुआ पाएंगे। अपने आप को प्यार करना मुझे लगता है सबसे जरूरी चीज है और हम वही चीज जो है आज भूलते जा रहे हैं। तो पूरी जी ये बताइए कि लव योरसेल्फ यानी आपने तो बताया कि शीशे के सामने खड़े होकर आई लव यू बोलते, और क्या तरीके हैं कि हम खुद को मतलब मोटिवेट रखें और खुद से प्यार करें? देखिए, मैं ये कहता हूं कि अपने आप को आप कभी छोटा ना समझिए। बी प्राउड व्हाट यू आर, डोंट फील ashamed what how others see you। इसका मतलब ये हुआ कि आप अपने ऊपर गर्व कीजिए कि आप जैसे भी हैं, आप जिस भी तरह के हैं, आप जैसे भी दिखते हैं, आप अपने ऊपर गर्व कीजिए और वो चीज आपको हमेशा अपने आप से प्यार करने के लिए प्रेरित करेगा और आप
को सच में अपने आप से प्यार होता जाएगा। ये मत सोचिए कि दूसरे लोग आपको कैसे देखते हैं। जैसे अपने आप से प्यार करने की मैंने बहुत सी बातें की हैं, जैसे आप किस तरीके के कपड़े पहनते हैं, आप अपने आप को कैसे कैरी करते हैं, आप कैसा खाना खाते हैं, आपकी बॉडी कैसी है। लेकिन जब बॉडी की बात आती है, आपका शरीर कैसा, तो बहुत से लोग बहुत से सवाल उठाते हैं कि कुछ लोग बहुत ही पतले हैं, मोटे हैं, तो हो सकता है वो अपने आप को प्यार नहीं करते। प्यार करना वो नहीं है शरीर से प्यार करना है कि जो आप काम करते हैं कि आप उसके लिए बिल्कुल फिट हैं। देखिए, चाहे आप जितने भी पतले हैं, लेकिन आप एक सही सोच रख सकते हैं, आप अपने कार्य में सही तरीके से दौड़ सकते हैं, आप ऊर्जा से भरे रहते हैं, थकते नहीं, तो आप में अपने काम के लिए फिटनेस है। जैसे अगर मैं हूं, चाहे मैं देखने में थोड़ा मोटा भी हूं, तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं अनफिट हूं। अगर मैं अपना काम सही तरीके से कर सकता हूं, मैं अपने वर्कशॉप्स में, क्लासेस में अगर 8-10 घंटे के लिए खड़ा हो सकता हूं, तो दैट इज माई वर्क फिटनेस। तो उसका होना भी बहुत जरूरी है। कई बार हम अपने आप को इस तरीके से प्यार करना शुरू कर देते हैं, हम वो सोचना शुरू कर देते हैं जो हम है नहीं, और वो चीज हमारे अंदर फेक सेंस ऑफ अचीवमेंट लाती है। वो नार्सिज्म का फिर पॉइंट आ जाता है वहां पे। और उसमें कई बार हमारे में फेक सेंस ऑफ अचीवमेंट भी आ जाती है। और इस फेक सेंस ऑफ अचीवमेंट को सबसे ज्यादा जो पुश किया है हमारी लाइफ में, वो सोशल मीडिया ने किया है। हम सोशल मीडिया में एडिट करके कुछ ऐसा वैसा करके अपने फोटोज डालते हैं कि हम ऐसे दिखे। हाँ। और हम पहले बात कर चुके हैं, जबरदस्ती हम अपने आप से लाइक्स करवाते हैं। एक दो बार तो मुझे भी 1-2 लोगों का फोन आ गया, बोला सर आप मेरी फोटो लाइक ही नहीं करते। तो कहीं ना कहीं लोग उसमें एक सेंस ऑफ अचीवमेंट पे जा रहे हैं कि हम एक दिन हमें ना ऐसा हम सोच रहे हैं पूरी सोशल मीडिया पे ये भी एक एपिसोड करेंगे। डेफिनेटली मैं भी वही सोच रहा था कि क्योंकि जो फेक सेंस ऑफ अचीवमेंट इसमें यंग लोगों में आ रही है, वो सिर्फ इसी सोशल मीडिया का इफेक्ट बहुत ज्यादा है। आप सेल्फीज डालते हैं, ये सब डालते हैं, लाइक्स देखते हैं, वो सब देखते हैं, तो वो लव योर सेल्फ नहीं। वो लव योर सेल्फ कब होगा, आप अपने आप से कब प्यार करना शुरू करेंगे, जब जैसा आप अपने आप को वहां पर रिफ्लेक्ट कर रहे हैं, आप वैसा बनने के लिए कदम उठाएं। कुछ लोग अपनी फेक आईडीज उस पर बनाते हैं। अगर आप फेक आईडीज किस लिए बताते हैं, वो फीलिंग लेना चाहते हैं कि वो वैसे हैं। अगर आप फीलिंग लेना चाहते हैं तो आप इस फीलिंग को परमानेंट क्यों नहीं करते, आप उसके लिए मेहनत क्यों नहीं करते, आप उसके लिए अपने एफर्ट्स पूरे तरीके से क्यों नहीं डालते। अगर आप उसके लिए अपने एफर्ट्स डालेंगे, पूरी तरीके से मेहनत करेंगे, तो आप वो बन जाएंगे। तो आपको अपने आप को फेक करने की जरूरत ही नहीं। आज मैं जब युवाओं से बात करता हूं, मेरे पास बहुत से युवा आते हैं, तो मैं उन युवाओं से मैंने एक चीज जो मैंने देखी है उन युवाओं में सबसे बड़ी, सब युवा अपने ऊपर एक मुखौटा लिए हुए बैठे हैं। और अगर आप जैसे ही वो मुखौटा हटा देंगे, आप देखेंगे उनके अंदर कुछ नहीं है। मुखौटे का मतलब मेरा कहने का ये कि वो अपने आप को दर्शाते हैं कि हम ऐसे हैं, वैसे हैं, ऐसा है, वैसा है, और वो ये शो करते हैं कि दे रियली लव देमसेल्व्स। पर अगर असल में देखें, वो अपने आप से प्यार नहीं कर रहे, वो अपने आप को दर्शा रहे हैं कि हम ऐसे हैं, और लोग उनसे प्यार करना शुरू करें उस वजह से। बिल्कुल। आप अपने आप से प्यार करने का मतलब है कि आप अपने लिए जैसे हैं वैसे बी व्हाट यू आर, आप जैसे हैं वैसे रहिए, और जैसे आप बनना चाहते हैं उसके लिए आप प्रयास कीजिए। सही बात। अभी मैं आपसे इसका मेरे पास बहुत बड़े एग्जाम्पल है। मैं वैसे देख रहा था अमेजिंग अचीवर्स, इंडिया के जो अमेजिंग अचीवर्स हैं, अमेजिंग अचीवर्स अवार्ड्स उन लोगों को दिए जाते हैं जो किसी भी प्रकार से शारीरिक रूप से असक्षम है कोई भी काम करने के लिए। तो इसमें मैं एक व्यक्ति की बात करना चाहूंगा, वो है सिद्धार्थ जी। वो साउथ इंडिया से हैं, और इवन अब्दुल कलाम जी जो हमारे फॉर्मर प्रेसिडेंट हैं, वो भी उन्होंने मिले तो उन्होंने सिद्धार्थ को हमेशा अपना फ्रेंड बोलते थे। उस बच्चे क्या था, उसका वो एक डिसऑर्डर से जा रहा था। उस बच्चे में क्या प्रॉब्लम थी कि उसका जो मेंटल और मसल्स का जो कोऑर्डिनेशन है वो नहीं था। अच्छा। और जब किसी भी व्यक्ति में एक बहुत रेयर मेडिकल डिसऑर्डर है, तो इसमें क्या होता है, जब आपका मेरा कहने का मतलब ब्रेन और मसल्स का कोऑर्डिनेशन नहीं होता, तो आप अपनी मूवमेंट्स को कंट्रोल ही नहीं कर पाते हाथों की। आप ऐसे करेंगे, वैसे करेंगे, वैसे करेंगे, आपकी मूवमेंट्स अलग से होना शुरू हो जाएंगी, क्योंकि आपका कंट्रोल ही नहीं है मसल पे, उनका कोऑर्डिनेशन ही नहीं है। तो और ऐसे बच्चों को हमारी सोसाइटी में मेंटली रिटार्डेड कहा जाता है। तो सिद्धार्थ
जो थे, उन्होंने, उनके माता पिता ने हर स्कूल में दाखिला, जो नॉर्मल बच्चों के लिए स्कूल होते हैं, तो हर स्कूल में दाखिला दिलाने की कोशिश की, तो सभी ने मना कर दिया कि हम इस बच्चे को दाखिला नहीं दे सकते। वो लिख नहीं सकता था, कुछ नहीं कर सकता था। पर देखिए, सिद्धार्थ जी के मन में एक तमन्ना थी कि उसने कुछ जीवन में करना है, और उसके माँ बाप ने भी उसको सपोर्ट किया कि बेटा आप जो करना चाहते हो करो। 8 साल तक उस बच्चे ने कुछ नहीं पढ़ा, और जब वो बच्चा बताता है कि जब वो जैसे जैसे वो बड़ा हो, उसने फिर टाइपिंग करना शुरू किया, किसी तरीके से टाइपिंग करना शुरू किया। फिर जब वो एग्जाम्स देता था, आधे एग्जाम्स ने टाइपिंग करके दिए, आधे एग्जाम उसके साथ एक राइटर बैठता था, और राइटर भी वो बैठेगा जिसे उस सब्जेक्ट के बारे में बिल्कुल भी नॉलेज ना हो। उसने काफी एग्जाम्स वैसे दिए। उसने अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन का इकोनॉमिक्स और बाकी सब्जेक्ट्स में की। आज वही सिद्धार्थ जो जीजे हैं, वो एक प्राइवेट बैंक में असिस्टेंट मैनेजर की पोस्ट पे काम कर रहे हैं, और वो बहुत ही इंस्पिरेशनल स्पीकर भी हैं, और साथ में वो दूसरों के लिए बहुत ही बड़ी प्रेरणा देते हैं कि आप असक्षम हैं लोग। वही जो बात मैंने पहले कही थी कि बी प्राउड व्हाट यू आर, डोंट बी ashamed हाउ पीपल सी यू। अगर वो ये चीज उनके दिमाग में रहती है कि लोग उन्हें एज अ मेंटली रिटार्डेड लेते हैं, उन्हें अलग से तरीके से देखते हैं, तो हो सकता है वो आज वो भी वही जिंदगी जी रहे होते जो हो सकता है बहुत से असक्षम लोग जी रहे हैं। लेकिन उन्होंने अपने आप पे गर्व करना शुरू किया, अपने आप से प्यार करना शुरू किया, और वही प्यार था आज उन्हें असिस्टेंट मैनेजर की कुर्सी पर ले आया है, और ये आज वो इंस्पिरेशनल स्पीकर हैं। आप देखिए, दुनिया की जो में एक यूट्यूब पे चैनल है, बाकी भी उनका भी एक चैनल है, टेड टॉक्स के नाम से है। टेड टॉक्स पे भी वो बहुत बढ़िया स्पीकर हैं। उनके टेड टॉक्स पे भी आप स्पीचेस सुन सकते हैं आप, और देखेंगे कि वो किस तरीके से स्पीचेस देते हैं। मतलब इट्स रियली इंस्पायरिंग। उनको देखकर मुझे भी कई बार ऐसा लगता है कि एक व्यक्ति जो इतना असक्षम है, अगर वो इतनी असक्षमताओं के होते हुए भी उस लेवल पर पहुंच सकता है, वहां तक पहुंच सकता है, तो हम लोग क्यों नहीं पहुंच सकते। मुझे कई बार मुझे बहुत दुख होता है, जो ऐसे असक्षम लोग होते हैं उन्हें लोग बहुत ही अजीब सी नजर से देखते हैं, तो और कई बार दूसरे बच्चों के माँ बाप भी उन्हें उन बच्चों से घुलने मिलने के लिए मना करते हैं। तो वैसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि उन्हें माँ बाप को अपने बच्चों को ये सिखाना चाहिए कि आप अपने आप से प्यार कीजिए और दूसरों से भी प्यार कीजिए। अगर आप अपने आप से, देखिए मैं आपसे एक और बात शेयर करना चाहूंगा। जब हम बात कर रहे थे लव योरसेल्फ की, सिद्धार्थ जी की बात से बाहर निकलकर, ज्यादातर हम लोगों में क्या प्रॉब्लम है कि हम खुद दुखी रहकर दूसरों को सुख देने की कई बार कोशिश करते हैं। मतलब जैसे हमारे पेरेंट्स हो गए, बाकी लोग, मतलब हम अपने आप से कंप्रोमाइज करके दूसरों को सुख देने की कोशिश करते हैं। मैं आपसे एक बात पूछना चाहूंगा मुकेश जी, सोचिए आपके पेट में दर्द है, आपकी टांग में दर्द है, आपके सर में दर्द है, आप दर्द से करहा रहे हैं, आपको बहुत दर्द हो रहा है, तो क्या आप दूसरे व्यक्ति को उस दर्द से निजात पाने का तरीका बता सकते हैं? नहीं बता सकते। पहले आप खुद उस चीज से निजात पाने की कोशिश करें। जब आप खुद उस चीज से निजात पाएंगे, तभी आप दूसरों को भी वो तरीका बता सकते हैं। जब आप खुद सही होंगे, अगर डॉक्टर को खुद बीमार है डॉक्टर, तो वो दूसरे का इलाज करना उसे मुश्किल हो जाता है। जब आप खुद सही हैं, मानसिक रूप से सही हैं, शारीरिक रूप से सही हैं, तभी आप दूसरे को सही होने का रास्ता दिखा सकते हैं। वही बात है कि अगर आप जब खुद से प्यार करना शुरू कर देते हैं, आप खुद से प्यार करेंगे, तभी आप दूसरों से सच्चा प्यार कर सकेंगे। चलिए दर्शकों, वक्त हो चला है एक बहुत ही छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद कुछ पॉइंट्स बताएंगे पूरी जी कि किस तरीके से खुद से प्यार किया जाए और कैसे जिंदगी में आगे बढ़ा जाए। और ब्रेक पर जाने से पहले हम एक और शख्स का आपको वीडियो दिखाते हैं। छोटा सा वीडियो है, और उन्होंने भी, वो भी डिसेबल्ड है, लेकिन उन्होंने भी बहुत ज्यादा कमाल किया है और आज की डेट में बहुत बड़े मोटिवेशनल स्पीकर। आप कहीं मत जाइएगा, मिलेंगे छोटे से ब्रेक के बाद। जब कभी हमारी जिंदगी में समस्याएं या मुश्किलें आती हैं, तो हम में से ज्यादातर लोग सोचते हैं कि ऐसा मेरे साथ ही क्यों हो रहा है। यही सोच धीरे धीरे हमारे अंदर घोर निराशा पैदा करके हमारी जिंदगी को एक बोझ बना सकती है। ऐसे में जरूरत है कि हम खुद पर भरोसा रखें और अपनी पूरी ताकत के साथ उनका मुकाबला करें, और ऐसा तब तक करते रहें जब तक हम अपनी समस्याओं पर विजय हासिल न कर लें। आप सोचेंगे कि यह असंभव है, लेकिन विश्वास मानिए, जिंदगी में कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है।
4 दिसंबर 1982 को ऑस्ट्रेलिया में एक बच्चे का जन्म हुआ जिसका नाम था निक वुजुसिस। निक अन्य बच्चों की तरह स्वस्थ थे, लेकिन उनमें एक कमी थी। वे फोकोमीलिया नाम की एक दुर्लभ बीमारी के शिकार थे, जिसके कारण उनके दोनों हाथ और पैर नहीं थे। डॉक्टर हैरान थे कि निक के हाथ पैर क्यों नहीं है। निक के माता पिता को यह चिंता सताने लगी थी कि निक का जीवन कैसा होगा, एक बिना हाथ पैर वाले बच्चे का भविष्य कैसा होगा। बचपन के शुरुआती दिन बहुत मुश्किल थे। निक वुजुसिस के जीवन में कई तरह की मुश्किलें आने लगी। उन्हें न केवल अपने स्कूल में कई तरह की मुश्किलों का सामना करना पड़ा, बल्कि उनकी विकलांगता और अकेलेपन से वे निराशा के अंधकार में डूब चुके थे। वे हमेशा यही सोचते थे और ईश्वर से हमेशा प्रार्थना करते थे कि काश उनको हाथ पांव मिल जाएं। वे अपनी विकलांगता से इतने निराश थे कि 10 साल की उम्र में उन्होंने आत्महत्या करने की कोशिश भी की थी। लेकिन फिर उनकी मां के द्वारा दिए गए एक लेख को पढ़कर उनका जीवन के प्रति नजरिया पूरी तरह बदल गया। यह लेख एक समाचार पत्र में प्रकाशित हुआ था, जो एक विकलांग व्यक्ति की अपनी विकलांगता से जंग और उस पर विजय की कहानी थी। उस दिन उन्हें यह समझ में आ गया कि वे अकेले व्यक्ति नहीं हैं जो संघर्ष कर रहे हैं। निक धीरे धीरे यह समझ चुके थे कि वे चाहें तो अपनी जिंदगी को सामान्य तरीके से जी सकते हैं। निक ने धीरे धीरे पैर की जगह पर निकली हुई उंगलियों और कुछ उपकरणों की मदद से लिखना और कंप्यूटर पर टाइप करना सीखा। 17 साल की उम्र में अपने प्रार्थना समूह में व्याख्यान देना शुरू कर दिया। 21 साल की उम्र में निक ने अकाउंटिंग और फाइनेंस में ग्रेजुएशन कर लिया और एक प्रेरक वक्ता के रूप में अपना करियर शुरू किया। 33 साल के निक आज न केवल एक सफल मोटिवेशनल स्पीकर हैं, बल्कि वे सब करते हैं जो एक सामान्य व्यक्ति करता है। जन्म से ही हाथ पैर ना होने के बावजूद वे गोल्फ और फुटबॉल खेलते हैं, तैरते हैं, स्काई डाइविंग और सर्फिंग भी करते हैं। यह अपने आप में एक उल्लेखनीय उपलब्धि है, लेकिन इससे भी ज्यादा प्रभावित करने वाली बात है उनकी जीवन के प्रति खुशी और शांति की सम्मोहक भावना। निक ने भौतिक सीमाओं में जकड़े रहने के बजाय अपने जीवन का नियंत्रण करने की शक्ति पाली है और आशा के इसी संदेश के साथ 44 से अधिक देशों की यात्रा कर ली है। जहां हम छोटी छोटी बातों से परेशान और हताश हो जाते हैं, वहीं निक जैसे लोग हर पल यह साबित करते रहते हैं कि असंभव कुछ नहीं, प्रयास करने पर सब कुछ आसान हो जाता है। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारी इस खास पेशकश जिसका नाम है हम होंगे कामयाब। और आज का हमारा टॉपिक है हाउ टू लव योरसेल्फ, अपने खुद से कैसे आप प्यार करें। और ब्रेक से पहले हमने काफी इंस्पिरेशनल लोगों के बारे में आपको बताया और काफी कुछ जानकारियां दी। और अब हम वो पॉइंट्स पूछेंगे पूरी जी से। 6 पॉइंट है, बिल्कुल 6 पॉइंट्स हैं पूरी जी के पास कि किस तरीके से आप अपने आप को प्यार कर सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं और इंस्पायर रह सकते हैं। तो पूरी जी क्या पॉइंट्स हैं वो आपके पास?
मुकेश जी, सबसे पहला पॉइंट तो मैं यही बताना चाहूंगा अपने श्रोतों को कि गेट रिड ऑफ उन चीजों से पीछा छुड़ाइए जो आपके दिमाग या आपके शरीर या आपके परिवार के ऊपर या आपके ऊपर जनरली आपके ऊपर एक नकारात्मक प्रभाव डालती है। और जो लोग आपको लगता है कि आपको पसंद नहीं करते, आपसे नफरत करते हैं, उनसे दूरी बना के रखिए, क्योंकि कहीं न कहीं दूसरों की जो नेगेटिविटी है वो भी आपको अपने आप से प्यार करने से रोकती है। बिल्कुल, मैं ये कहना चाहूंगा, आप उन लोगों से हमेशा जो आपके बारे में गलत बोलते हैं या आपके ऊपर नकारात्मक तरीके से टिप्पणी करते हैं, वैसे लोगों से आप दूरी बनाए रखें। ये सबसे जरूरी है, क्योंकि जब तक आप वैसे लोगों से, नकारात्मक चीजों से आप दूरी नहीं बनाएंगे, तब जब तक आप कीचड़ से बाहर नहीं निकलेंगे, मेरा कहने का मतलब है, तब तक कीचड़ तो आपके कपड़ों में लगेगा ही लगेगा, चाहे वो कीचड़ थोड़ा लगे या ज्यादा लगे, लेकिन कीचड़ जो है वो लगेगा ही लगेगा। सबसे पहले मैं यही कहना चाहूंगा, आप उस कीचड़ से बाहर निकलने की कोशिश करें, क्योंकि जो ऐसे लोग हैं जो आपको नकारात्मक करते हैं, आपके बारे में नेगेटिव व्यूज रखते हैं, जो आपकी टांग खींचते हैं, कुछ ऐसा भी करते हैं, उन लोगों से दूरी बना के रखेंगे। क्योंकि अगर आप उन लोगों से दूरी नहीं बनाएंगे तो कहीं ना कहीं वो चीजें आपके दिमाग को, मन मस्तिष्क को प्रभावित करती रहेंगी, और वही प्रभाव है, वही नकारात्मक ऊर्जा है जो आपको अपने बारे में छोटा महसूस करवाती है। और जब आप अपने आप को छोटा महसूस करना शुरू करेंगे तो सवाल ही पैदा नहीं होता हुआ कि आप अपने आप को सही नजर से देखेंगे। बिल्कुल। यहाँ मैं दर्शकों एक बार फिर क्लैरिफाई कर दूं, मैं हमेशा क्लैरिफाई करता हूँ इस चीज को कि इसका मतलब ये नहीं है कि जो हमको हमारे काम को कुछ बोल रहे हैं, हमको नेगेटिव, जिसको सर ने जैसे कहा, अगर ये हमारा परसेप्शन भी होता है कई बार कि हम उस इंसान को किस तरीके से ले रहे हैं। कई बार हमारे अपने दोस्त, मेरे भी ऐसे फ्रेंड्स हैं जो कि सीधा गालियां देके बात करते हैं, सीधा बोलते हैं, यार देख क्या कर रहा है तू, ये क्या किया कि तूने, मतलब उनके परसेप्शन से अगर कोई तीसरा बंदा देखेगा उनको लगता है कि ये तो इसको एकदम ही, ये बंदा नेगेटिव है, इसकी दोस्ती क्यों है। लेकिन वो जो होते हैं वो हमको, ताकि मैं ट्रैक पे आ जाऊं, इसलिए वो उस तरीके से बिहेव कर रहे होते हैं। तो उन लोगों को समझना भी जरूरी है कि कौन आपको, आपका मजाक उड़ा रहा है और कौन आपको इंस्पायर कर रहा है। भले ही वो कटाक्ष कर रहा हो आपके ऊपर, भले ही वो आपको आपके काम के ऊपर उंगलियां उठा रहा हो, लेकिन ये पहचानना आपको है कि कौन इंसान आपके ऊपर एक्चुअल में आपको क्रिटिसाइज कर रहा है और कौन आपके ऊपर कटाक्ष कर रहा है। दोनों चीजें अलग अलग हैं, क्योंकि जो क्रिटिक्स होते हैं वो आपको बनाते भी हैं कई बार। तो पूरी जी, दूसरा पॉइंट क्या है? दूसरा पॉइंट ये है कि जितना भी गिव मोर टाइम टू व्हाट यू लाइक टू डू, मतलब जो आपको करना पसंद है, टेक मोर टाइम टू डू व्हाट यू लाइक टू डू या व्हाट यू लव टू डू। जो काम करना आपको पसंद है, जिससे आपको लगता है कि आनंद आता है। मैं पहले बहुत से शोज में ये बात कर चुका हूं, लेकिन ये अपने आप से प्यार करने के लिए भी जरूरी है। आप जिस काम को करने में आपको आनंद आता है, जो करना आपको अच्छा लगता है, उसे ज्यादा से ज्यादा देने की, उस काम को ज्यादा से ज्यादा समय देने की कोशिश करें। आपको लगता है कि आपको खेलने में मजा आता है तो उसे ज्यादा से ज्यादा समय देने की कोशिश करें। जब आप उसमें अच्छा परफॉर्म करेंगे, आपको अपने आप से प्यार होना शुरू हो जाएगा। आपको लगता है कि आपको पढ़ने में मजा आता है तो आप बुक्स या मैगजीन, जो भी पढ़ने में मजा आता है, आप उसे पढ़ने के लिए ज्यादा से ज्यादा समय दें। जब आप उसको पढ़ने के लिए ज्यादा से ज्यादा समय देंगे तो आप अपने बारे में अच्छा महसूस करेंगे, आपको अपने आप से प्यार होना शुरू हो जाएगा। लेकिन ये मत सोचिए कि दूसरों को क्या अच्छा लगता है वो करना शुरू कर दीजिए। देखिए, मैं ये नहीं कहता कि वो बिल्कुल भी सही नहीं है, किसी हद तक वो बात भी सही है, लेकिन मैं ये कहना चाहूंगा कि आप दूसरों को प्लीज नहीं कर सकते। आप दूसरों को कंप्लीटली प्लीज नहीं प्लीज तो कर सकते, लेकिन कंप्लीटली प्लीज नहीं कर सकते। मगर मैं आपको प्लीज करने की कोशिश करूंगा तो हो सकता है दूसरा व्यक्ति मेरे से नाराज हो जाए कि वह व्यक्ति उस व्यक्ति को ज्यादा इंपॉर्टेंस दे रहा है, मुझे कम इंपॉर्टेंस दे रहा है। तो ये भी कुछ चीजें हैं। बिल्कुल। अब हम बढ़ते हैं अपने तीसरे पॉइंट की ओर। तो जो हमारा तीसरा पॉइंट है वो है टेक अ स्टेप आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन। मतलब जो हमारा कंफर्ट जोन है, जहां पे हम सहज महसूस करते हैं कोई भी काम करने के लिए, उससे थोड़ा सा बाहर निकलने की कोशिश करें। जब हम उससे बाहर निकलने की कोशिश करते हैं तो हमें अपनी बहुत सी क्षमताओं का पता चलता है, और जब हमें पता चलता है कि हम ये भी कर सकते हैं, वो भी कर सकते हैं, तो हमें एक अलग सा आत्मविश्वास पैदा होता है। और वो आत्मविश्वास जो है हमें अपने आप से प्यार करने की ओर प्रेरित करता है। हम अपने आप से और प्यार करना शुरू कर देते हैं। मतलब टेक अ स्टेप आउट ऑफ कंफर्ट जोन का ये भी मतलब है कि आप अपने आप को लाइफ में चैलेंजेस रखिए। बिल्कुल।
ऐसा मत करिए कि दूसरे चैलेंजेस देंगे तभी आप चैलेंजेस की ओर जाएंगे। आप खुद अपने लिए चैलेंजेस रखिए कि मुझे ये चैलेंजेस फेस करने हैं, मुझे ये टारगेट्स रखने हैं। अपने लिए लाइफ में आप छोटे छोटे टारगेट रखिए। जब आप वो टारगेट्स अचीव करना शुरू कर देंगे तो आप अपने आप बारे में बहुत अच्छा महसूस करना शुरू करेंगे और आप महसूस करेंगे कि आपको अपने आप से प्यार होना शुरू हो गया है। तो ये भी एक बहुत बढ़िया चीज है अगर आप इसको सही तरीके से करते हैं। और ये चीज जो है, हम सक्सेस में भी ये बात बोल चुके हैं, जब हम पिछले हफ्ते हमारा सक्सेस के ऊपर टॉपिक था, ये चीज हमें लाइफ में सफल भी बनाती है, सक्सेसफुल भी बनाती है। और जो हमारा चौथा पॉइंट है वो है बी एक्टिव। चुस्त रहिए, दुरुस्त रहिए, वो जरूरी है। चुस्त रहना बहुत जरूरी है। अगर आप चुस्त नहीं रहेंगे, आप लेजी रहते हैं, आप आलस्य अपने जीवन में लाते हैं, तो आलस्य कहीं ना कहीं हमारे अंदर नेगेटिव एनर्जीज ही लाता है। और वो नेगेटिव एनर्जीज हैं वो हमें आगे बढ़ने से रोकती हैं। क्योंकि जब आप आलसी बने रहेंगे तो आप अपने काम को प्रोक्रेस्टिनेट करेंगे। जब आप अपने काम को प्रोक्रेस्टिनेट करेंगे मतलब डिले करेंगे, आगे करेंगे, उसे टालना शुरू कर देंगे, तब क्या होगा कि आप अपने आप में महसूस करेंगे यार मेरे से ये भी नहीं हुआ, मेरे से वो भी नहीं हुआ, मेरे से कुछ भी नहीं हो रहा। तो आप क्या करेंगे, अपने आप से ही ना कहीं थोड़ी बहुत नफरत करना शुरू कर देते हैं कि यार मैं बहुत आलसी हूं, मेरे से ये काम नहीं हो पाता, वो काम नहीं होता। बल्कि आपको उस काम करने की क्षमताएं भी हैं, तब भी आप वो काम नहीं कर पाते। किस लिए? आलस्य की वजह से। तो मैं कहता हूँ आपने आलस्य नहीं होना चाहिए। बी एक्टिव, चुस्त रहिए। देखिए काम आपसे सही तरीके से होता है, नहीं होता, लेकिन आप उसे चुस्त रहिए, आप उसे बार बार करने की कोशिश करिए। जब आप उसे बार बार करने की कोशिश करेंगे आप वो काम करने में सफल ही होंगे। और जब आप एक्टिव रहेंगे, चुस्त रहेंगे, तो आसपास के लोगों में भी आपके द्वारा जो है वो पॉजिटिव एनर्जी फैलती है, एक सकारात्मक ऊर्जा फैलती है। और जब आप आपके अंदर सकारात्मक ऊर्जा फैलाएंगे तो उसमें क्या होगा कि बहुत से लोग जो हैं वो आपके पास आना चाहेंगे, बहुत से लोग जो हैं आपके इर्द गिर्द रहना चाहेंगे। और जब बहुत से लोग आपके इर्द गिर्द रहना चाहेंगे, आपको इंपॉर्टेंस देना शुरू कर देंगे, तो उससे क्या होगा, उससे आपको खुद से खुद ही प्यार होना शुरू हो जाएगा। भाई बात क्या है कि बहुत से लोग मेरे से सलाह लेते हैं, मेरे साथ बैठना चाहते हैं, इसका मतलब मेरे में कोई ना कोई खास बात जरूर है। तो ये चीज जो है वो आपको एक और पॉजिटिव एनर्जी लाती है जब आप एक्टिव रहते हैं। तो मैं यही कहना चाहूंगा कि लेजीनेस छोड़ देनी चाहिए। जितने भी दर्शकों को मैं सभी दर्शकों को यही सलाह दूंगा, डोंट बी लेजी प्लीज। अगर आप लेजी रहेंगे तो लेजीनेस जो है, आलस्य जो है, सुस्ती जो है, वो आप में जो है नकारात्मक ऊर्जा ही पैदा करेगी। और जो मुकेश जी, और जो हमारा पांचवा पॉइंट है वो है मेडिटेट। अब मेरे से बहुत से लोगों ने पूछा सर मेडिटेट करके हम अपने आप से कैसे प्यार करेंगे। देखिए मेडिटेशन एक ऐसा तरीका है, जब आप मेडिटेट करते हैं तब आप सभी विचारों से कहीं ना कहीं विहीन हो जाते हैं। आप किसी एक विचार की ओर, किसी वस्तु की ओर केंद्रित हो जाते हैं। और जब आप किसी एक चीज की तरफ केंद्रित होते हैं, किसी विचार की ओर केंद्रित होते हैं, तो आपका जो ध्यान है वो अपनी ओर भी जाता है। क्योंकि मेडिटेशन है, आप अपने अंदर की शक्तियों को कहीं ना कहीं उजागर करने की कोशिश करते हैं, आप उन्हें पहचानने की कोशिश करते हैं। और आपने देखा होगा जितने भी लोग मेडिटेट करते हैं वो कितने काम, कितने पीसफुल होते हैं, बिल्कुल शांत स्वभाव के वो लोग होते हैं। और जो व्यक्ति शांत स्वभाव का है, इसका मतलब वो गुस्सा नहीं कर रहा। अगर वो गुस्सा नहीं कर रहा, इसका मतलब वो दूसरों की गलतियों की सजा अपने आप को नहीं दे रहा। और जब आप दूसरों की गलतियों की सजा अपने आप को नहीं दे रहे हैं, आप बिल्कुल काम है, पीसफुल है, मेडिटेशन आप में वो चीजें लाती हैं, तो अवश्य ही आप अपने आप से प्यार करते हैं। इसका मतलब वही है। बिल्कुल। और देखिए जब हम गुस्सा करते हैं, मैं पहले भी कई बार बोल चुका हूं, जब गुस्सा करने का अर्थ है हम दूसरों की गलतियों की सजा अपने आप को दे रहे हैं। मैं आपको बताता हूँ मुकेश जी, एक ऐसा समय था मैं भी बहुत गुस्सा किया करता था। किसी ने कुछ कहा, मैं बिल्कुल ही गुस्से में आ जाता था और मेरा इतना ज्यादा गुस्सा किया करता था, आप सोच भी नहीं सकते। जब मैंने ये वाली बात पढ़ी कि हम गुस्सा करने का अर्थ है हम दूसरों की गलतियों की सजा अपने आप को दे रहे हैं, तो मैंने भी गुस्सा करना छोड़ दिया। देखिए अग्रेसिव तो अब हमारा प्रोफेशन ही कुछ ऐसा है, अग्रेसिव तो हम हो जाते हैं, लेकिन जो एक मानसिक तौर पर जो दिमाग में मैं गुस्सा लेकर चलता था, वो मैंने गुस्सा बिल्कुल ही छोड़ दिया। और मैं कोशिश कर रहा हूँ कि वो आगे भी अब कम ही होगा, बढ़ेगा नहीं। तो वही बात है कि आप थोड़ी बहुत मेडिटेशन शुरू कीजिए। मैंने भी थोड़ी बहुत मेडिटेशन करना शुरू की। मैंने कुछ मेडिटेशनल म्यूजिक्स आते हैं, आप यूट्यूब पे सर्च मार सकते हैं। आप एक बार ईयरफोन लगा के, एक बार आंखें बंद करके आप उस मेडिटेशनल म्यूजिक को सुनिए। आप अपने अंदर की एक एक सांस को महसूस करना शुरू करेंगे। आप अपने
इसमें वेन्स में दौड़ते हुए खून को महसूस करना शुरू करेंगे कि हमारे नर्व्स में, वेन्स में कैसे खून दौड़ रहा है, आप हर चीज महसूस करना शुरू करेंगे, तब आप अपने आप से खुद ही प्यार करना शुरू कर देंगे। और जो छठा और आखिरी पॉइंट है वो है कॉम्प्लीमेंट योरसेल्फ। कॉम्प्लीमेंट योरसेल्फ का अर्थ है कि आप अपनी तारीफ कीजिए, अपने आप को शीशे में निहारिए और आप देखिए, आप खुद ही अपने आप महसूस कि नहीं, आज मैं कितना सुंदर लग रहा हूं, आज मैं कितना बढ़िया लग रहा हूं। आपका मन कुछ कपड़ों में या किसी भी चीज में, अपने हेयर स्टाइल में कुछ एक्सपेरिमेंट करने का मन करता है, आप वो एक्सपेरिमेंट भी कीजिए अगर आपको वो एक अच्छी भावना देता है। तो हमेशा हमारे में प्रॉब्लम क्या है, हम तभी चीजें अच्छी समझते हैं जब हमें दूसरे कॉम्प्लीमेंट करते हैं। आप दूसरों के कॉम्प्लीमेंट का इंतजार मत करिए। अगर आपको लगता है कि किसी चीज के बोलने से आपको अच्छा महसूस होता है तो आप खुद को ही बोलना शुरू कर दीजिए। मैं आपको एक एग्जांपल शेयर करना चाहूंगा। जब भी मैं क्लासेस लेता हूं तो मैं लोगों को बोलता हूं कि हम डिफरेंट टॉपिक्स के बारे में बोलते हैं, तो हम कहते हैं कि आप किसी व्यक्ति के बारे में एक्सप्लेन करिए। तो जब सभी स्टूडेंट्स वो एक्सप्लेन करना शुरू करते हैं तो मैं उन्हें एंड में हमेशा यही बात बोलता हूँ, यार आपने मेरे बारे में तो बोला ही नहीं। तो कहते नहीं सर, आप ही के बारे में तो बोल रहे थे पहले, यू आर टॉल, यू हैव कर्ली हेयर, यू हैव दिस। कहते वो सब तो ठीक है, लेकिन आपने ये तो बोला नहीं सर, यू आर वेरी हैंडसम। देखिए, मुझे इस बात का फर्क नहीं पड़ता चाहे वो सही बोल रहे हैं या गलत बोल रहे हैं, सच बोल रहे हैं झूठ बोल रहे हैं। देखिए, अगर आपको अगर ये सुनकर खुशी होती है तो आप उस मोमेंट का आनंद लीजिए कि लोग आपको हैंडसम बोल रहे हैं। मैं उसी चीज में एक और बात शेयर करना चाहूंगा कि कॉम्प्लीमेंट योरसेल्फ वाली में क्या हुआ कि जब मैं 12th क्लास में था, अब आपसे मैं शेयर करता हूं, मैं 12th क्लास में फेल हो गया। तो जब मैं फेल हुआ तो बहुत से लोगों ने ये बोलना शुरू कर दिया, लड़का बिगड़ गया है, लड़का अच्छे काम नहीं कर रहा। तो कहीं किसी ने मेरे घर वालों के साथ बोल दिया और बहुत से लोगों ने बोला, मुझे कुछ लोगों ने बताया भी कि लोग बोल रहे कि यार शक्ल ही नहीं, अकल भी चाहिए। जब मैं 12th में फेल हो गया और मुझे घर वालों ने जब ये कहा, कहता तेरे को शर्म आनी चाहिए, लोग क्या बोल रहे हैं, शक्ल ही नहीं अकल भी चाहिए। तो मेरा एक ही आंसर था उनके लिए, मैं बड़ा खुश होकर बोला, मैंने कहा डैड मेरी बात सुनिए, लोग ये बोल रहे हैं कि शक्ल ही नहीं अकल तो चाहिए, कम से कम लोग इतना तो मानते हैं कि आपका बेटा हैंडसम है, पास तो मैं अगले साल भी हो जाऊंगा लेकिन मैं हैंडसम अगले साल नहीं हो सकता। तो मतलब कई बार कहते हैं कि जब आप एडवर्स सिचुएशंस में होते हैं और जब आप पॉजिटिविटी रखते हैं तो पापा से फिर और आगे कुछ डोज नहीं मिले आपको? वो तो आपको पता है क्या होता है, मैंने तो भागने की मैं तो सिर्फ कहीं दूसरी तरफ एक मकान से दूसरे मकान की ओर भागना शुरू हो गया। तो मैं ये कहना चाहूंगा, आप पॉजिटिविटी रखिए लाइफ में, और जब आप ऐसी एडवर्स कंडीशंस में होते हैं तब पॉजिटिविटी रखना बहुत जरूरी है। अगर मुझे लगता है उस टाइम अगर मैं फ्रस्ट्रेट हो जाता, मैं सही तरीके से नहीं चीजें कर पाता, तो हो सकता है आज मैं भी इस प्रोफेशन की जगह मैं भी अपने फैमिली बिजनेस में ही होता। बिल्कुल। तो कॉम्प्लीमेंट योरसेल्फ का मतलब कि आप अपने आप को कॉम्प्लीमेंट करिए, देखिए कि आपको क्या करना है। मुझे पता था कि मुझे फैमिली बिजनेस से हटके कुछ और करना है, तो वो सकता है मैं अपने आप को अपने इंटरेस्ट की चीज करनी। तो और ऐसा भी नहीं है, मैं आपको एक और बात बताना चाहूंगा। जैसे आज मेरे सिस्टर भी यहाँ हमारे घर पे ही मेरे पास है, तो मेरे सिस्टर की मेरे को एक बात बहुत याद आती है। मेरी सिस्टर हमेशा यही बात बोलते आती थी कि मेरा भाई करेगा कुछ तो सिर्फ ये बोलने की वजह से ही करेगा, वरना इससे कुछ नहीं होगा। और देखिए, कहीं ना कहीं मेरे घर वालों ने, मेरी सिस्टर ने भी वो मेरी पॉजिटिव एनर्जी को पहचाना, मेरी एक उस दिशा को पहचाना, और मुझे लगता है इसमें कहीं ना कहीं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, अटेंशनली और अनअटेंशनली मेरी सिस्टर का भी एक बहुत बड़ा हाथ है कि आज मैं आप सब दर्शकों के ऊपर इतना खुल के बोल पा रहा हूँ। पूरी जी ने जैसा कि बताया कि किस तरीके से खुद को प्यार करें और किस तरीके से आप उस प्यार को आगे बढ़ा सकते हैं अपने आप को इंस्पायर करने के लिए, और कुछ पॉइंट्स भी बताए, उन पॉइंट्स का भी आप ध्यान रखिएगा। मोटी मोटी बात यही है कि देखिए, खुद से प्यार करने का मतलब ये है, सेल्फिश मत बनिए। खुद से प्यार ये कि आप अपने बारे में सोचें, और इतना भी मत आप खुद को सराहिए, आप फेक दुनिया में मत जाइए। जैसा है जैसे आप हैं उस तरीके से लीजिए। जो भी हमने एग्जाम्पल दिए इस शो में वो वैसे ही एग्जाम्पल थे, और तब अगर आप अपने आप से प्यार करेंगे तो इसका मतलब है आप रियलिस्टिक प्यार कर रहे हैं, और आपको अपनी खूबियां और अपनी कमियां दोनों मालूम है। अपनी खूबियों को और बढ़ाइए और अपनी कमियों को कम करने की कोशिश कीजिए। मुझ में भी बहुत कमियां हैं। गुस्से की बात करने की थी, मुझे भी बहुत गुस्सा आता है। मेरे ख्याल से पत्रकारिता जो लाइन ही ऐसी है कि इसमें बंदे बहुत ज्यादा गुस्से में, फ्रस्ट्रेशन में और
अब उनके अंदर जो सिस्टम के प्रति या पूरे माहौल के प्रति जो गुस्सा होता है वो कहीं ना कहीं निकलता रहता है। लेकिन इसको भी कूल करने की जरूरत है, क्योंकि हर इंसान में, मैं हूँ, पूरी जी हैं, कैमरे से के पीछे खड़े हमारे शख्स हैं, जो भी है, जो आप दर्शक है, तो कुछ ना कुछ कमी जरूर रहती है। अगर हम सोचेंगे कि हम परफेक्ट हैं तो हम कभी आगे नहीं बढ़ सकते, क्योंकि हम खुद को परफेक्ट मान लेते हैं। लेकिन ये बहुत जरूरी है कि आप जैसे हैं अपने आप को मानिए, चाहे जो आपकी कमियां उनको भी एक्सेप्ट कीजिए, जो आपकी खूबियां उनको भी एक्सेप्ट कीजिए, और उसी को कहते हैं लव योरसेल्फ, और आगे बढ़िए। नंबर हमने फ्लैश किए पूरे शो के दौरान। कोई भी आपकी क्वेरीज हो, कुछ भी आपके सवाल हो, या इस शो को लेकर जो भी आपकी राय हो, उस नंबर पर आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। पूरी जी का नंबर है वो। अगले हफ्ते फिर से मिलेंगे आपसे किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।